सेब ले लो, सेब ले लो, सेब। एक बार जनवरी दोबारा आ जाएगा भाई रसमलाई। अरे ओ चोर कहीं के मन्ने चोर बोल रहे हैं क्या? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारी दुकान पे आवे और मिठाई की खुशबू चोरी करके निकल लिया करे। अरे खुशबू की कैसी चोरी? हाँ भाया, चोरी तो चोरी है, चाहे खुशबू की ही हो। अब तो थारे को इसके पीछे देने पड़ेंगे। पर अरे बाप रे, एक और चोर! पूरी मंडली ले आया है के साथ में? इधर आओ छुटकू चोर। अरे ठहरो ठहरो भाया, अगर थारी खुशबू चोर ली इसने तो पीसे तो इसे देने पड़ेंगे। चलो थारे पास जितना पीसा है मारे को दे दो। चलो अब हमारी बात सुनो। इस कटोरे में मैं एक एक करके सारे सिक्के गिराऊंगा और गिनता जाऊंगा। लो भाया, एक एकम एक, दो एकम दो, तीन एकम तीन, चार थारी एकम गिनती चार। खत्म हो लियो तो हमारे पीछे दे दे। पिसे तो तारे को मिल गए भाया। जैसे उसने खुशबू सुन के पेट भर लिया, तुम खनक सुन के तिजोरी भर लो। बात बराबर हो गई ना? अब जाओ पकोड़े तल लो। ओए! पकोड़े तो मैं तेरे तलूंगा चोर कहीं के। अरे मार दिया। अरे कई दिन हो गए थे नाक से खुशबू लेते लेते, आज पहली बार ये लड्डू हमारे मुंह में आया। तारी अकल ने तो कमाल कर दिखाया छोरे। अकल के बदले कुछ मिलता तो कोनी। पेट भरने के लिए मारे को भी चोरी तो करनी पड़े ना। मैं तो कहता हूँ कि चोरी चकारी से छुट्टी पाओ और अकड़ के बदले पीसे कमाओ, पीसे। अरे वाह, तारे पास भी अकल कम तो ना है। अब मैं खोलूंगा अकल की दुकान, देखते जाओ भाया। अगर अकल लगाने पर भी अकल कम पड़ जावे या आपकी समझ में कुछ भी समझ ना आवे, हर उलझन को सुलझाने का रास्ता आसान। अकलमंद आदित्य की अकल वाली दुकान। मारे को भी थोड़ी सी अकल चाहिए थी। यही कोई 1 आध किलो मिल जाएगी के? 1 किलो? ना, 1 किलो तो अकल ना दे सकता, पर एक बहुत जरूरी सलाह दे सकता हूँ। तो ये लो। कभी किसी दूसरे के मामले में अपनी नाक मत घुसेड़ो। वाह! चल भाया, चलता हूँ। अरे पीछे तो दे जा। चला गया। मोटू तो गया काम से। ठहर जा, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। रुको भाई। मेरे मामा, मत मारो यार। ओहो, सही समझाया था उसने। मुझे उनकी लड़ाई में अपनी नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए थी। ओह, उफ, बड़ी कमाल की सलाह दी थी तुमने, और मैं तुझे पीछे देना ही भूल गया। ये लो। अरे ओ बावड़े, हाँ? मैंने तुझे राजा का तोहफा रानी को देने भेजा था। तू कहाँ सैर कर रहा है यहाँ? बापू साहब, मैंने अक्ल खरीदी थी, उसके पीछे देना ही भूल गया। अरे बेवकूफ, अकड़ खरीदने की बजाय बादाम खरीद लेता
और थारी अकड़ तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। धोखाधड़ी करेगा मारे छोरे के साथ। बापू साहब, पर्चे पर लिख के सलाह दी थी उसने और मैंने पैसे दिए, इसमें धोखा कैसा? चुप कर जाए बावड़े, जल्दी जाके राजा जी का तोहफा रानी को दे के आ। और ये लो थारा पर्चा, फालतू का खर्चा, बेईमान कहीं का। श्रीमान, कागज फाड़ के वापस करने से क्या होगा? हमारी सलाह वापस करनी है तो एक वचन देना होगा कि जब भी कहीं लड़ाई हो रही हो आपके बेटे को उसे देखना पड़ेगा। बोलो, है मंजूर? जरूर जरूर, सुन लिया छोरे, जहाँ भी लड़ाई हो रही हो वहाँ खड़ा होके उसने जरूर देखियो। मारा मुंह के देख रहा है, जल्दी जा दे के आ रानी साहिबा का तोहफा। अब जा। और तू इधर आ, इधर आ, तुझे एक सलाह मैं देता हूँ। चल बस। अरे ये तो वही चोर है। अरे रे रे रे। रानी साहब, राजा साहब की तरफ से आपके लिए एक तोहफा। मारे लिए? हाँ? दो रानियाँ? इतनी प्यारी चिड़िया है यो। रुको, इसे मैंने पहले देखा था। ये चिड़िया मारी है, मारी। चिड़िया मारी है? मारी। क्या? रुको, इसे मैंने जहाँ भी पहले लड़ाई हो रही देखा हो था। वहाँ खड़ा होके चिड़िया मारी उसने है, जरूर देखियो। मारी। चिड़िया मारी है? हाँ? छोड़ इसे। नहीं, क्यों ना ये फैसला हम महाराज पे छोड़ दे। एक दिन में यो चिड़िया उड़ तो ना जावेगी। बेटा, तुम और चिड़िया कल फिर आना महाराज को बताने कि चिड़िया को पहले मैंने देखा था, पर इसलिए यो हमारी चिड़िया है। लेकिन समझा देना प्यारे बच्चे, हैं? मेरा प्यारा लाल, नहीं तो मैं थारी चिड़िया बना दूंगी, समझे? हाँ? सुनो बेटा, हाँ? महाराज से ये कहियो कि मैं ही सही हूँ, पर और ये चिड़िया मारे को मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं तो मैं थारे तोते उड़ा दूंगी। मेरी बात तो याद रखना, चिड़िया हमारी है। इब कहाँ बच के जाएगा चोर कहीं के। उफ। बापू साहब, उस तोहफे के चक्कर में दोनों रानियों का झगड़ा हो गया है और दोनों ने सही गलत के फैसले के लिए मुझे कल राज्यसभा में बुलाया है। अरे पर तोहफा देता और वापस आ जाता। किस बेवकूफ ने क्या था उनका झगड़ा देखने को? अरे आपने ही तो कहा था। सारी गलती थारी है। अरे ठहरो भाया, हमारे पास इसका भी उपाय है, पर वो चढ़ दो कि हमारा कोई नुकसान नहीं करोगे। अरे नुकसान तो मारा हो चुका, अब नीचे आ जल्दी। तरकीब तो बता दूंगा मंत्री जी, लेकिन पहले उधार भूल जाते हैं आप। एक सिक्का पहले वाली सलाह का भी दो जो आपने चोर ली थी, हैं? बस एक बात गांठ बांध लो, बेवकूफ लोग जब बेवकूफों वाली बहस करते हैं तो एक बेवकूफ को दूसरे बेवकूफ को देख के बड़ा मजा आता है। के बेवकूफी भरी सलाह दे रहा है, तारे में दिमाग को नहीं गए? समझे? ठहरो ठहरो, मारे को भी तो कुछ बताओ। चिड़िया मारी है? मारी। इसे मैंने पहले देखा था। ये चिड़िया मारी है। सर दुखा दिया तुम दोनों ने तो। भाई इस मसले को जल्दी सुलझाओ, उस मंत्री के छोरे को यहाँ बुलाओ जल्दी। बेटा, चिड़िया पे किस रानी का हक बनता है, जल्दी बताओ। घोड़ा बन जाऊंगा मैं, बाजा बन जाऊंगा, प्यादा बन जाऊंगा मैं, राजा बन जाऊंगा।
उल्लू बन जाऊंगा, मैं सबको हंसाऊंगा, मूंछ भी उगाऊंगा और पूंछ भी उगाऊंगा। ला 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 ला। टिंग 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 टुगुनु 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 टुगुनु। ठहरो, इस छोरे का तो दिमाग ही खराब है। ये क्या देगा गवाही? ले जाओ इसे यहाँ से। आओ! ये पागलपंती थी यो। पागलपंती नहीं, अकलमंदी। मैंने सलाह दी थी कि पगले बन जाओ। अगर वहाँ पर ही अपनी अकल दिखाता तो रानियों के झगड़े में फंस जाता। थारे पास तो दिमाग है को नहीं, मारे छोरे को भी दुनिया के सामने पागल बना दिया, सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। खोई हुई इज्जत तो मैं वापस दिला दूंगा। एक सिक्का और दे दो, बेटे को पागल से होशियार बना दूंगा। क्या थारी इतनी हिम्मत? चलो ठीक है, 2 सलाह के साथ एक मुफ्त ले जाइए। राजा को जाके सच्ची बात बताइए। क्यों, है ना आसान तरीका? तू और थारी बकवास। ये मजेदार होना चाहिए। चलिए देखते हैं। घनी खम्मा महाराज, महाराज मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि मारा छोरा सच में बावड़ा ना है महाराज। क्या? माने ऐसी सलाह दी गई थी कि वो के क्या? ये तो वही बताएगा महाराज जिसकी तरकीब थी। घनी खम्मा महाराज, मैंने मंत्री जी के लड़के को सिर्फ इतना बताया था कि बेवकूफ लोग जब बेवकूफों वाली बहस करते हैं तो एक बेवकूफ को दूसरे बेवकूफ को देख के बड़ा मजा आता है। तो थारे कहने पे उसने पागलपन का नाटक किया, वो भी महारी सभा में। जी जी महाराज, मैंने इसलिए बताया था ये उपाय कि आपकी दोनों रानियों को गुस्सा ना आए। तो वो सब कुछ, वो उछलना, कूदना, नाचना, सैनिकों के भालों और तलवारों से खेलना और वाह छोरा वाह, क्या सलाह दी है तुमने। पर मारे छोरे ने भी तो कमाल कर दिया। पर इस चोर की फालतू सलाह के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है महाराज। इस छोरे की सलाह फालतू है या नहीं अभी पता चल जाएगा मंत्री। छोरे, एक तरकीब बताओ और सुबह तक रानियों का झगड़ा सुलझाओ, समझ गए? एक तरीका है, लगता तो है कि तीर निशाने पे लगेगा। रानियों, यह छोरा आदित्य आप दोनों का झगड़ा सुलझाएगा। रतनों से सजी वो चिड़िया क्या मैं एक बार देख सकता हूँ? वाह, ये सचमुच बहुत सुंदर है। महाराज, आपकी रानियों का दिल वाकई बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, वो तो है, पर यो तन्ने चिड़िया देख के समझ में आया के? जी महाराज, इस सुंदर तोहफे को एक बार देख लो तो मन खुश हो जावे। आपकी रानियों का आपसी प्यार देखिए, अपने मुकुट पर लगाने चाहती है इसको ताकि देखने वाले को खुशी मिल सके। अपने मुकुट पर लगाकर दोनों एक दूसरे को खुश रखना चाह रही है महाराज। हाँ, यह तो सच है। और जो भी इस चिड़िया को लगाएगा उसके बदन पर कोई दूसरा आभूषण नजर नहीं आएगा, पर एक दूसरे की खुशी के लिए रानियां ये बलिदान भी देना चाह रही है महाराज। क्या मैं इसके आगे एक नौकरानी लगूं जबकि ये मेरे बगल में बैठकर चमकती रहे? ये मैं होने ना दूंगी। मैं सुंदर दिखने लायक हूँ ना कि वो, पर अब इस चिड़िया की बच्ची से पीछा कैसे छूटेगा? ओरे, मैं कितनी स्वार्थी हूँ। यहाँ हमारे राज्य में इतने सारे लोग हैं और मैं केवल अपनों के बारे में सोच रही हूँ। ना ना ना, ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे को। हाँ बहन, मैं भी कितनी स्वार्थी हो गई थी, जबकि इस चिड़िया की चमक से
पूरे राज्य को खुश होने का मौका मिलना चाहिए। तो इसकी सबसे सही जगह है हमारे महाराज का मुकुट। वाह रानियों वाह, शुक्रिया। हैं? आदित्य, मान गए थारी अकलमंदी को। अब तुम ही बनोगे हमारे नए प्रमुख मंत्री। प्रमुख मंत्री? हाँ, प्रमुख मंत्री। और अब से आपको भी इन्हीं की सलाह माननी होगी। यहाँ आओ मेरे दोनों प्रिय मंत्रियों। लो भाया, चल पड़ी हमारी अकल की दुकान।